हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर 2 को करने वाले हैं, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आज डिस्कशन होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला और पैराबोला के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, तो उसको प्लीज़ देख लीजिए। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि दैट टाइम स्पेंट बाई एन ऑब्जेक्ट इन एयर ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना टाइम एयर में स्पेंड करता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ज़रा मैं फ़िगर पे जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ा सा हम फिगर पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये यहाँ से मैंने जब इसको प्रोजेक्ट किया तो ये इतनी देर तक ऐसे घूम के पूरा हवा में आया, ठीक है। तो ये जितनी देर तक यहाँ से यहाँ तक ये हवा में रहा, ठीक, इतने टाइम तक ये हवा में रहा। तो यही टाइम हमें निकालना है। ओके, ये टाइम हमें निकालना है। तो देखो, हमने पहले लेक्चर में बात की थी कुछ वेलोसिटीज़ की। तो देखो, जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो हम इसको दो वेलोसिटीज़ देते हैं, एक ऊपर के डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा। यहाँ पर होती है यू कॉस थीटा, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में होती है यू साइन थीटा। ओके, दो वेलोसिटीज़ हम इसको देते हैं। तो अभी हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं। फ्लाइट मतलब हवा में रहने का टाइम, यानी कि मोशन अपर डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम ऊपर वाली वेलोसिटी यानी कि इस वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस वाली को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ तक जाता है, एक हाइट तक जाता है, ठीक है। एक मैक्सिमम हाइट h मान लेते हैं, यहाँ तक गया, उसके बाद ये नीचे आ गया। तो ऐसा हुआ क्यों भाई? कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये नीचे आ गया। इसको तो ऊपर जाना चाहिए था, हमने तो ऊपर की वेलोसिटी दी थी। देखो, हुआ ये कि ऊपर की तरफ जो मैंने वेलोसिटी दी थी ना इसे, ये यू साइन थीटा, ये धीरे धीरे होती है कम। कम क्यों होती है? क्योंकि भाई देखो, ये मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अंडर, इस पर लग रहा है कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो इसको अर्थ की तरफ नीचे खींच रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। इसी वजह से ये जो इसकी वेलोसिटी है ये धीरे धीरे कम होती रहती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है, मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है यहाँ के ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाद ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से नीचे गिरने लगता है। तो इसने जो हमने वेलोसिटी दी थी वो मैक्सिमम हाइट पे आके ज़ीरो हो जाती है। एक पॉइंट और डिस्कस करना है यहाँ पर कि ये यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में आधा टाइम लेता है। मतलब जो जितना भी टाइम इसको फ़्लाइट के दौरान, मतलब जितना भी टाइम फ़्लाइट में लगा, उड़ते हुए जितना भी समय हुआ, उसका आधा समय मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने में ले लेता है। जैसे यहाँ से देखो, अगर मैं दिखाऊँ तो देखो, यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में इसको कुछ टाइम लगा होगा, वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो जब ये यहाँ पहुँचा आधे पर, यानी कि अपनी मैक्सिमम हाइट पर, यानी कि आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो ये आधा टाइम भी ले चुका है, हाफ टाइम ले चुका है। तो आधा टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा और आधा टाइम यहाँ से वापस आने में लगेगा। बात समझ में आई? तो ये बात है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे ना, तो हम हाफ पाथ पे इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। आधे पे इक्वेशन लगाएंगे, आधे को सॉल्व करेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो डबल कर देंगे तो हमको पूरा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। हाफ पे हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हाफ पर हम इक्वेशन अप्लाई कर पाएंगे, फुल पर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो चलो अब लगा के देखते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी मेसी हो गया है, ठीक है। ओके, काफ़ी क्लियर हो चुका है, ठीक। तो अभी देखो, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी थी मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ ऊपर। ये हो गई यू साइन थीटा, ठीक। और यू कॉस थीटा का तो वैसे काम नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं यू कॉस थीटा। ये अपनी मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये गया था। अब इस हाफ पाथ पर इक्वेशन लगानी है। तो देखो, इनिशियली हमने जो इसे वेलोसिटी दी थी वो क्या थी? यू साइन थीटा वेलोसिटी थी। फाइनली जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो भाई देखो, इसके ऊपर लग रहा था नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन का, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। तो यहाँ पर आने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। और चलो अब इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम इक्वेशन लगाएंगे न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन चाचा, ठीक है। न्यूटन की लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन, जो कहती है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ये मैंने ग्रेविटेशनल के लिए लगा दी है।
क्योंकि तुमको पता है कि ग्रेविटेशन हमने नेगेटिव लिया हुआ है, यहाँ पर ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन लगा दी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पर पहुँचा, मैं हाफ पाथ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद जो आंसर आएगा टाइम का उसको हम डबल कर देंगे तो पूरा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, तो देखो ये जो है आपका 0 आ रहा है ये वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर पहुँचने पे 0 हो गया, तो v तो आपका 0 हो गया। u क्या होगा भाई, जितनी वेलोसिटी से दी गई थी यानी कि u sin थीटा दिया गया था तो u sin थीटा लिखेंगे और gt को ऐसे ही रहने देंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो कुछ ऐसी थी कि v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, जहाँ पर हमने v की वैल्यू जो थी उसको 0 माना था, मतलब 0 हो ही गई थी ऊपर आके। तो देखो v हो गया 0, u जो हो गया वो आपका हो गया u sin थीटा, ठीक है, और जो gt है उसको वैसे ही gt का gt रहने देते हैं, ठीक है। अब हम gt को, इस gt को इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव gt हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा u sin थीटा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम t यानी कि टाइम निकालें तो टाइम क्या आएगा, टाइम आएगा u sin थीटा अपॉन g। बात क्लियर हुई, टाइम आ रहा है u sin थीटा अपॉन g, ठीक है, ये आपका टाइम आ चुका है। अब ये जो है ये हमने हाफ पाथ के लिए लगाई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने जो लगाई थी हाफ पाथ के लिए लगाई थी, ओके। तो अब हम इसको फुल पाथ के लिए लगाएंगे, तो फुल पाथ के लिए लगाने के लिए बस क्या करना होता है, इसका डबल करना होता है, ठीक है। तो अब हम इसका जस्ट डबल कर लेते हैं, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम जस्ट अपना डबल करना था, नेक्स्ट पेज पर आ गए हम और इसको डबल कर देते हैं। तो डबल करने को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका फॉर्मूला बनेगा, दैट इज़ 2t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा, ओके, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का, ओके। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना टोटल टाइम लगेगा उसको एयर में, इतना टाइम कोई भी प्रोजेक्टाइल अपना एयर में स्पेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं जो टाइम है ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब जितना थीटा होगा उस हिसाब से आपका टाइम लगेगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका ओवर हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में रेंज को कवर कर लेंगे, ठीक है, और लास्ट में इस प्रोजेक्टाइल टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है साइंस जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों से ही समझ में आती है, आप थ्योरी चाहे जितना पढ़ लो नहीं समझ में आएगा। तो हम चलेंगे एक वर्चुअल लैब में हम सारी चीज़ें टेस्ट करके देखेंगे, मैक्सिमम रेंज को, टाइम ऑफ लाइट को, वेलोसिटी को, मतलब आप जो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक, जो कि किसी और चैनल पे या कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आई थिंक यू शुड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड जस्ट आप लेक्चर 3 देखिए और एक लेक्चर 4 आएगा, हम छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वर्चुअल लैब में जहाँ पर हमारा फुल प्रोजेक्टाइल का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर आवर ऑल द टॉपिक, इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेक्चर 3 में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।